नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज मुसलमानों के एक वफ्द ने डेलीगेशन ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मौजूदा मसाइल से उन्हें वाकिफ कराया। आज पूरे इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, मुल्क में मौजूद बेचैनी और मुस्लिम मसाइल को लेकर मुस्लिम वफ्द ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। 3 घंटे तक चली इस मुलाकात में मुस्लिम रहनुमाओं ने हालिया दिनों मुल्क में हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों, ISIS पर बढ़ रही तशवीश और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिजर्वेशन के मसाइल समेत मुसलमानों से मुताल्लिक दीगर मसाइल उठाए। वफ्द ने इस बात पर भी जोर दिया कि दहशतगर्दी के नाम पर, ISIS के नाम पर या किसी बेकसूर को गिरफ्तार ना किया जाए। वफ्द ने इस मुलाकात के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल करवाई कि दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार होने के बाद जो लोग बेकसूर साबित होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैकेनिज्म वज़ा करने की जरूरत है ताकि ऐसे लोग समाज से अलग थलग होकर न रह जाएं। इस मौके पर मुस्लिम वफ्द ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर काबू पाया जाए और इस पर सख्ती से नजर रखी जाए ताकि नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में न आए। मुस्लिम वफ्द ने वजीर दाखिला से अपील की कि अकलियतों के लिए फलाही स्कीमों पर ध्यान दिया जाए जिससे उनकी नशोनुमा बेहतर ढंग से हो। मुस्लिम वफ्द की बात वजीर दाखिला ने बड़े इत्मीनान से सुनी और तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह की गुज़िश्ता रात मरकजी वज़ीर दाखिला ने मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान से मुलाकात की थी और कहा था कि मुल्क में ISIS से मुताल्लिक तमाम खबरों पर नजर रखें। IS के मसले पर मुस्लिम रहनुमाओं ने पहली बार वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इस मसले पर सरकार को हर मदद की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त में 15 मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की मुलाकात और मुज़ाकरात से मुसलमानों के मसाइल हल होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई मुस्लिम वफूद वज़ीर आज़म और दूसरे वज़रा से मुलाकात कर चुके हैं। क्या वाकई सरकार मुस्लिम मामलात को लेकर संजीदा होगी? क्या वाकई बेकसूर साबित हुए मुस्लिम नौजवानों के लिए सरकार कोई मैकेनिज्म वज़ा करेगी? क्या बैरून ममालिक में मुसलमानों के मसाइल पर बोलने वाले वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों की तरफ ध्यान देंगे? क्या अब मरकजी सरकार भी अकलियतों और खासकर मुसलमानों के मसाइल पर सिर्फ कहने तक ही नहीं बल्कि अमल करके भी दिखाएगी? आज पूरे इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो आइए इस पूरे इशू पर जिन रहनुमाओं ने मुलाकात की है वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने, उनका रिएक्शन भी हम आपको सुनवाई देते हैं। वो पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं और उनके जो मातहत जितनी भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तमाम लोगों के लिए एक सा रवैया इख्तियार करेंगी। हमने इस बात का भी कहा कि जहां पर मेरठ वगैरह के कुछ जगहों के ऊपर बाकायदा आम हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ऊपर भी हमने बात करी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा है। उस मुद्दे पर बैठकर लंबी बातचीत हुई है जिसमें NSA साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने और तमाम दानिश्वर तमाम सारे लोगों ने आज बैठकर एक पूरी तसल्ली से एक बात को सुना। अपने में ये एक बहुत बड़ी बात, एक अच्छा पैगाम मुल्क के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए जाता है। जी हाँ, तो मुस्लिम वफ्द ने इस मौके पर मुलाकात की है मुल्क के मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से और मुस्लिम वफ्द ने इस बात पर भी जोर दिया इस मुलाकात में कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर काबू पाया जाए और इस पर सख्ती से नजर रखी जाए ताकि जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान है, वो किसी के बहकावे में ना आए। मुस्लिम वफ्द ने वज़ीर दाखिला से अपील की
कि अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमों पर ध्यान दिया जाए, मुल्क का आपसी जो भाईचारा है उस पर एक तरह से ध्यान दिया जाए, हिंदू मुसलमान इत्तिहाद जो है वो बरकरार रहना चाहिए और किसी को गलत बयानबाजी या इस तरह के जो मसाइल हैं जो हालिया दिनों देखने को मिल रहे हैं, चाहे उसे अदम रवादारी कह लें, इंटॉलरेंस कह लें, इस तरह के मसाइल पर वजीर दाखिला से बातचीत की है मुस्लिम वफ्द ने। हम आपको बताते चलें कि इस वफ्द में 15 मुस्लिम रहनुमा शामिल थे और 3 घंटे से ज्यादा यह मुलाकात चली। लेकिन फिर वही सवालात उठते हैं क्योंकि इस तरह की मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं और वजीर दाखिला, वजीर आजम, तमाम जो मरकजी वज़रा हैं इस तरह की पहले भी यकीन दहानी कराते रहे कि मुसलमानों के मसाइल हल होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ बात जब मुलाकात होती है उस वक्त बात उठती है, मुद्दा उठता है, इशू उठता है और बाद में सारी ये चीजें एक तरह से टोकरी में चली जाती हैं और तमाम इशू जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। सवाल यह उठता है कि इस बार मुस्लिम जो रहनुमा है वो कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और या कितनी उम्मीद है इस मुलाकात से, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम मसाइल हल कराए जाएंगे। जो मसाइल अक़लियतों के हैं, खासतौर से मुसलमानों के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाएगा। IS के मसले पर मुस्लिम रहनुमाओं ने पहली बार वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इस मसले पर सरकार को हर मदद की यकीन दहानी कराई है मुसलमानों ने और इस पूरे वफ्द ने। इस वफ्द में 15 मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। 3 घंटे से ज्यादा यह मुलाकात चली, लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की मुलाकात, मुज़ाकरात और बातचीत, क्या इससे मुसलमानों के मसाइल हल होंगे? क्योंकि माजी में भी इस तरह की कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं, चाहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हम बात कर लें, मरकजी वज़रा की बात कर लें, सुषमा स्वराज से भी मुस्लिम वफ्द की मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई, लेकिन जो मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं बाकी रह जाते हैं। सवाल फिर वही उठता है कि क्या वाकई सरकार मुस्लिम मामलात को लेकर, मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उन्हें लेकर अब संजीदा होगी? क्या सरकार की कहनी और करनी में अब कोई फर्क नहीं होगा? सरकार ने जो कहा है क्या उसी पर अमल होगा? आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ समाजी कारकुन दिल्ली से कमाल फारूकी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि आज इस डेलीगेशन में शामिल थे जिसने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब आलिम दीन हैं, आप भी आज के इस डेलीगेशन में और इस वफ्द में शामिल थे जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा IP सिंह जी जो कि तर्जमान हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुलाम गौस साहब JDU लीडर हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है, इस मुलाकात में क्या क्या अहम इश्यूज थे जो आपने राजनाथ सिंह के सामने उठाए हैं? कमाल साहब। देखिए, जहां तक हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी दावत पे हम लोग गए थे और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम जो मुस्लिम डेलीगेशन से, क्योंकि उनको खुद महसूस हो रहा था और उन्होंने बात बाकायदा अपने ओपनिंग रिमार्क में की भी कि गैप है, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस की कमी है एक दूसरे के अंदर। और हमने इस बात के लिए कहा था कि हम चाहेंगे कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो दरमियान में मौजूद रहें ताकि बात बिल्कुल साफ साफ हो पाए। तो इसीलिए वो NSA साहब भी वहाँ मौजूद थे और IB के चीफ भी मौजूद थे। तो जो बात जो स्टार्ट हुई वो दहशत गर्दी से लेकर हुई और हमने बहुत पुरजोर अंदाज में बात कही कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक है, चाहे वो मदरसे हों, चाहे मसाजिद हों, चाहे दरगाहें हों, चाहे खानकाहें हों, उन सब ने एक ही आवाज़ में बात कही है कि मुल्क का विकार, मुल्क के जो के ऊपर जो ख़तरा है उसमें मुसलमान अपनी हर एक बच्चा जो है ना जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक ये टेररिज्म का ताल्लुक है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे वो ये IS वगैरह के नाम पर हो, ये इसका इस्लाम से और मुसलमानों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है और ये मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश है जो कि अमेरिका, यूरोप, अब ग्रेटर इसराइल को बनाने की वजह से। जी, तो और हमने ये भी बतलाया कि जो एक तरफ तो मुसलमानों का ये रवैया है, दूसरी तरफ आप ही के यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि खुद उन्होंने भी कहा था कि कुछ लोग हमारे यहां से ऐसी बातें कह देते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जाता है। तो हमने उस पर कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि वो तमाम लोग जो है बाकायदा बबागे दोहल ये बात कहते फिरते रहते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आप बाकायदा उनको रिवार्ड करते हैं। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से हमने जिक्र किया खास तरीके से कि बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। और जहां तक मुसलमान हैं, उन्होंने उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि हम आखिरी फैसला मुस्लिम जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके अंदर हम फैसला करेंगे, उसको मानेंगे। लेकिन आपके एक बहुत ही अहम साहब जो है वो बाकायदा मसले के उसके उनको ये भी पता है कि क्या फैसला होने वाला है और उनको ये भी पता है कौन सी तारीख को राम मंदिर वह बनेगा। तो इससे माहौल खराब होगा या सही होगा, ये आप बताएं। दूसरी, हमने खास तरीके से मैंने तवज्जो उनकी मबजूल कराई यूपी के उस वाकये की तरफ जिसमें तकरीबन 20,000 बेचारे जो नौजवान हिंदू हैं उनको बाकायदा आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उन्होंने बाकायदा अखबार के अंदर ये अपना बयान दिया जहां बच्चों के फोटोग्राफ भी दिखलाए गए, उनको काम करते हुए भी दिखलाया गया। और जो पूरी जो मुसलमानों के खिलाफ और IS के खिलाफ जो उन लोगों ने बाकायदा जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको हमने बतलाया। तो हमने कहा कि ये एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं हो पा रहा है, और ये हमारे ऑफिसर्स हजरात बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सोशल मीडिया के ऊपर बात है। मैंने कहा नहीं, ये सोशल मीडिया की बात नहीं है, बल्कि ये बात तो बाकायदा अखबारात में, और अखबार बहुत अहम एक अखबार है उसने बात कही है, और टीवी के ऊपर ये तमाम चीजें आ चुकी हैं। तो इस तरह के हमारे जो खतरे हैं उनको एड्रेस करना चाहिए आपको। और फिर हमने कहा कि जहां तक मसले सच्चर कमेटी का ताल्लुक है, बीजेपी खुद उनके तमाम जो हमारे जो सच्चर कमेटी के जो कंक्लूजन्स हैं उनको अप्रिशिएट करती है। और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कौन जिम्मेदार है। तो जो जिम्मेदार थे उनकी बात तो अलग रही, लेकिन अब तो आप जिम्मेदार हैं। तो अब जब आप जिम्मेदार हैं तो सच्चर कमेटी के कंप्लायंस के ऊपर, उनकी एजुकेशन के लिए आप कुछ काम करेंगे, या जो उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप विड्रॉ करेंगे। हमारे पास कुल मिला के 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिनको माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला हुआ है, जिसमें से एक और भी है लखनऊ के अंदर भी है, लेकिन मेन 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें सबसे अहम है। तो आप उसके कैरेक्टर के ऊपर ही एफिडेविट दे रहे हो कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्शन 5(2)(c) के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों यानी कि वज़ीर दाखिला से कमाल साहब आज बहुत तफसीली आप लोगों की मुलाकात हुई है और पीछे पड़े हुए, जामिया के पीछे पड़े, इस तरह के इश्यूज जो मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उससे बहुत तफसीली और बहुत खुलकर बात हुई। बिल्कुल ठीक है। अरशद कासमी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि आज जो वज़ीर दाखिला से मुलाकात कही, देखिए हम अपनी उम्मीद आपको है, कितने पुरुम्मीद हैं इस तरह की मुलाकात के बाद आप? मुकम्मल कर लें। देखिए, आज की जो मुलाकात रही है और माजी में जो मुलाकातें होती रही हैं, दोनों में ज़रा सा फ़र्क है जी। आज की मुलाकात ख़ास तौर से ये किसी तंजीम ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था, बल्कि खुद होम मिनिस्ट्री की जानिब से उसकी दावत ही पर लोग गए थे और खुद होम मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था कि मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान और जो नेशनल सिक्योरिटीज़ एजेंसियाँ हैं उनके दरमियान जो गैप है, या अदम तहफ़्फ़ुज़ या अदम एतमाद का जो माहौल पैदा हो रहा है, तो उसको उन दूरियों को पाटा जाए, ब्रिज का काम किया जाए। उसके लिए एक मीटिंग जो आज खुद होम मिनिस्टर की दिलचस्पी पर जो है मुनाकिद की गई थी और काफी तफसीली मीटिंग रही और तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। लेकिन इसे हम बहुत ज्यादा हौसला अफजा इसलिए भी नहीं कह सकते कि खुद होम मिनिस्टर साहब ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई। तफसील से तो गुफ्तगू हुई, तमाम पहलू पर गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं अभी किसी सिलसिले में किसी भी टॉपिक पर आपसे कोई वादा करने की पोजीशन में नहीं हूं। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि इस तरह की मीटिंग होती रहेगी, फिर महीना 2 महीना के बाद और मीटिंग करेंगे और उसके बाद जब कोई कंक्लूजन सामने आएगा, खुल करके कोई बात सामने आएगी, तब जाकर के उस पर हम कोई स्टेप लेने की पोजीशन में होंगे। सरेदस्त हम अभी कोई वादा करने की पोजीशन में भी नहीं है। इसलिए जब होम मिनिस्टर डायरेक्ट ये बात कह रहे हैं कि हम अभी कोई वादा करने की पोजीशन में नहीं है या कोई आश्वासन भी आपको नहीं देना चाहते, तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ये हौसला अफजा मीटिंग इसको नहीं कह सकते। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि एक अच्छा स्टेप है कि होम मिनिस्ट्री ने खुद इस तरीके का स्टेप लिया है, लोगों को इनवाइट किया है और एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो माहौल पैदा हो रहा था मुसलमानों में, उसको दूरी करने के लिए लोगों की राय जानने की कोशिश की। मुसलमानों के क्या क्या मसाइल है, ये नहीं कि सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ से लेकर या होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो मसले हैं उन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू हुई, बल्कि तमाम मसाइल पर खुल करके गुफ्तगू हुई और 3 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हुई और हर एक ने खुले लफ्जों में अपनी बातें कही। तो ये एक अच्छा स्टेप हुआ। से जुड़े हुए गुलाम गौस साहब, इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं और बार बार मुलाकातें होती हैं, चाहे कई मिनिस्टर से मुलाकात हो, वजीर आजम से मुलाकात हो, राजनाथ सिंह से मुलाकात हो, लेकिन फिर भी एक तरह का गैप रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों गौस साहब?
नहीं, बातचीत तो होनी चाहिए। जब इतना अहम और संजीदा मसला है तो इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए, और जो मैसेज गैप है किसी तरह का या रॉन्ग कम्युनिकेशन है जी, वो दूर होनी चाहिए। चलिए ठीक है। बीजेपी तर्जुमान हमारे साथ आईपी सिंह जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आईपी सिंह जी, फिर कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं सरकार से, अगर हम बात करें तो सरकार के नुमाइंदों से और मुस्लिम जो डेलीगेशन है, कई बार इस तरह की मुलाकातें हुई, लेकिन ये गैप रह जाता है। आईपी सिंह जी, आप इसे कैसे देखते हैं? आखिर ये गैप जो है, बीच में खला जो है, ये क्यों रह जाती है? देखिए जनाब, आपको थोड़ा फर्क महसूस करना होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर कतई राजनीति नहीं करती। वो इस देश के जो 125 करोड़ 125 से 26 करोड़ जो इस देश की इंसानियत है, जो लोग हैं, उनकी राजनीति करती है। उन्हें देश का नागरिक समझती है, उन्हें वोट बैंक कतई नहीं समझती। यही एकमात्र कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी उस पर हर कदम आगे बढ़ती है। और यह महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो पिछले 58 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, उसने इस देश के मुसलमानों को देश के नागरिक के हैसियत से कभी नहीं जीने दिया। उस कांग्रेस उन्हें अपना वोट बैंक समझती रही, और हमने ये फर्क है लेकिन हम उन्हें न मुसलमान सवाल तो वहां पर, हम उन्हें सिख या पारसी समझते, हम देश का नागरिक समझते हैं। मेरी बात जी आईपी सिंह, सवाल तो जब उठता है जब मुल्क के एक ही सेक्टर से, मुल्क के एक ही तबके के लोग दहशतगर्दी के नाम पर, ISIS के नाम पर गिरफ्तार किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल देखिए, अगर इस प्रकार की कोई गिरफ्तारी होती है, जो भी इंटेलिजेंस का इनपुट है, या उसमें एनएसए को इसलिए गृह मंत्री के साथ और जो भी डेलीगेशन था, बिल्कुल इस प्रकार की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जब तक पुख्ता कोई खबर नहीं मिलती है, तब तक चाहे राज्य सरकारें हों या भारत सरकार की कोई भी एजेंसी, कतई उस निगाह से भारत सरकार नहीं देखती है। हर नागरिक को अपना अधिकार है। हर ये मुल्क सिर्फ मुसलमान हिंदू ही नहीं, आम नागरिक का ये मुल्क है, ये देश है, और सभी इस देश, इस वतन से सभी प्यार करते हैं। देश का विभाजन धर्म के आधार पर 1947 में हो गया। उसके बाद जो मुसलमान भारत में रह गया, ये भारत उनका है, ये भारत हिंदुओं का है, ये भारत सिख और जो क्रिश्चियन, ये सबका देश है। इसलिए कभी भी डिस्पैरिटी भारत की तरफ से नहीं की जाती है। और देश के इतिहास में पहली बार जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र जनाब साहब कर रहे थे, एरा मेडिकल कॉलेज जो था वो आज यूनिवर्सिटी हो गया है। इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी बन गया है। पहली बार माइनॉरिटी को प्राइवेट सेक्टर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, ये दो इंस्टीट्यूशन। सवाल लेकिन यहां पर यही उठता है कि क्या इस तरह की मुलाकातों से, इस तरह से मुज़ाकरात और बातचीत से क्या मुसलमानों के मसाइल हल होंगे? छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी इश्यू पर हम हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। तो बिग बुलेटिन में आज इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वफ्द ने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के मुज़ाकरात, बातचीत और जो मुलाकातें होती हैं, क्या इससे मुसलमानों के मसाइल हिंदुस्तान में हल होंगे या मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए मुसलमानों के मसाइल होंगे? चार खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। गुलाम गौस साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि पहले आपका जवाब हम नहीं ले पाए थे। गुलाम गौस साहब, मुसलमानों की मुख्तलिफ वुज़रा से मुलाकातें होती रहती हैं, क्या इस तरह की मुलाकातों से मुसलमानों के जो मसाइल हैं, क्या उसका कोई हल निकलेगा? अब हल निकले कि नहीं निकले ये तो अलग बात है जी, लेकिन मैं समझता हूं कि
अगर कोई तंजीम मुस्बत पहल करती है, जी मैंने सुना कि जैसे राजनाथ सिंह से कुछ लोग मिले थे और मुसलमानों के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसाइल तो अभी जो इनसिक्योर फीलिंग है पूरे मुल्क में, गैर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, या माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के बारे में हो, या इस तरह के बहुत सारे जो मसाइल हैं, अगर उसके हल के लिए सरकार की मंशा जानने की लोग कोशिश करता है, या हो सकता है उस बीच में कुछ मैसेज गैप हो, अगर ये दूरी कम होती है तो कोई बुरी बात नहीं है जी। यानी पहल गुलाम तो गौस साहब, होनी आपका चाहिए। मानना है कि अगर मुसलमानों और सरकार के बीच में दूरी कम होंगी, जो ये मसाइल हैं, ये सब हल हो जाएंगे? मैंने ये कहा कि सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे जी, लेकिन अगर इस मुल्क में हम हैं और हमारा अख्तियार है, हमारी जमहूरी हकूक है, जी तो हमको अपने हक मांगने का अख्तियार है, हम पहल करेंगे। जी। नहीं, चाहे लेकिन हुकूमत गौस साहब, किसी हक की भी तो हो। आज से हम नहीं मांग रहे हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में हक आज से नहीं बातचीत मांग रहा है, करनी बहुत चाहिए। पहले से मांग रहा है। कांग्रेस के पीरियड में उसके मसाइल हल नहीं हुए, अब बीजेपी से उसको उम्मीदें थी, बीजेपी के दौर में उसके बिल्कुल। मसाइल हल नहीं हुए। गौस साहब, देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज की हालत इस मुल्क में बैंड पार्टी की तरह है। जी जिस नहीं, तरीका से बारात सच्चाई जो है निकलने के वो पहले बताइए लोग गौस साहब। बजाने गौस साहब, वाले जो को सच्चाई है, आप नेशनल चैनल धू- पर बैठे नहीं, हुए हैं, मेरी जो बात सच्चाई सुनिए है ना, मैं जो मुसलमानों कह की- रहा हूँ। मुसलमानों की जो सच्चाई है वो आप सामने रखिए। नहीं, आपकी बातों से मैं बिल्कुल गौर साहब असहमत मैं क्या हूं। रख रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, गौर बोलने साहब, का 1.5 मौका साल तो का देंगे। वक्त बीत गया, कोई एक कदम बताइए जो इस देश के नागरिक के हैसियत से भारत सरकार ने कदम न उठाए हों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 2100 ई रिक्शा, मैं अपनी बात ही नहीं पूरा कर पाया, आप बोलने का आईपी सिंह जी, मौका आपके देंगे पास आते हैं। हमको। आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, जाहिर सी बात है कि आप सफाई देने के लिए उतावले, आपके पास आएंगे, आपके पास हम आ रहे हैं। पहले गौस साहब से जवाब ले लेते हैं। आईपी सिंह जी आ रहे हैं आपके पास। गौस जी, आप जवाब पूरा कर लीजिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल है उसे आप बयान कीजिए। नहीं, आप बिल्कुल, छुपा क्यों रहे हैं? आपने ठीक कहा जी। इसके पहले जो हुकूमत थी, उसके पहले जो हुकूमत थी, उसने कहा था कि 4% रिजर्वेशन ओबीसी मुस्लिम को देंगे, सक्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के आलोक में। जी। जब हुकूमत जाने वाली थी तब ऐलान किया गया, लेकिन कहाँ लागू हुआ। जी ये धोखा देने का काम तो होता ही रहा है, जिसमें कहाँ दो रहा है। लेकिन हम अगर इस नहीं, मुल्क तो में फिर है, आप हम इस जैसे मुल्क कह रहे के हैं कि नागरिक मुसलमान हैं, हुकूमत के तो करीब हमारा जाएंगे, अख्तियार है कि मसाइल हम हल हो अपना जाएंगे। हक मांगेंगे। जी। मैं करीब जाने की बात नहीं कहा को। जी इस मुल्क की हुकूमत ने पहल करना है कि नहीं करना है, या चुपचाप हम बैठ जाएंगे। जी। कमाल फारूकी ये साहब, मुल्क किसी आपको की क्या विरासत लगता है? है क्या? कमाल फारूकी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमतें सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, उनके जो मसाइल हैं कभी हल नहीं हुए हैं? कमाल फारूकी साहब। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर ये गुफ्तो शुनीद का सिलसिला ही चलता है। मतलब कि हमको अपनी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बातें पहुंचानी है, और ये भी हम नहीं तवक्को करते कि जो हम बात पहुंचा रहे हैं 100% हमारी बात मान ली जाएगी। लेकिन अगर हमारी मसाइल, हमारे परेशानियां जो हैं, जो हुकूमत है, अगर उस तक नहीं पहुंचेंगी तो उसका समाधान भी नहीं निकल पाएगा। तो हमने अपनी बातें पहुंचाई हैं, और खुद उन्होंने कहा भी है कि मैं आपसे वायदा नहीं कर रहा हूं कि मैं आपकी सारी की सारी बातें एग्री कर लूंगा, लेकिन मैं इन तमाम चीजों पर गौर करूंगा। तो कम से कम एक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे मैंने बात रखी कि भाई ये दी जा रही है, हिंदू सेना बाकायदा बनाई जा रही है, इस पर तो यकीन दहानी करानी चाहिए थी कि इस तरह की चीजें जो है उन्हें रोका जाएगा। ये नहीं, देखिए, नहीं, अब हुरैरा साहब, देखिए, इसमें बात मैं यह है ना, इतना जैसे इजाफा आपके करना नेशनल चाहूंगा। चैनल के ऊपर ये गुफ्तगू आ रही है, तो इससे ये तो जाहिर हो गया ना कि हमने कोई बिल्कुल। चलिए, चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह जी, छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे और आपका भी जो जवाब है उसे शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। तो
तो बिग बुलेटिन में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुस्लिम वफ्द ने मुलाकात की है। क्या इन मुलाकातों से मुसलमानों के मसाइल, जो मौजूदा मसाइल हैं, वो हल होंगे? 4 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत ब्रेक के बाद आईपी सिंह जी आपसे करेंगे कि वजीर आजम साहब मुल्क में जब से हुकूमत बनी है, मन की बात तो जरूर करते रहे, लेकिन मन की बात में कभी अकलियतों और मुसलमानों का दर्द नहीं दिखाई दिया। आईपी सिंह जी। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और रिपीटेडली कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक समझा जी, उन्हें इस देश का नागरिक नहीं समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 125 करोड़ जो भारतवासी हैं उन सबकी चिंता करते हैं और वो कहते हैं कि अगर 125 करोड़ भारतीय एक कदम आगे चलेंगे तो देश 125 कदम आगे बढ़ जाएगा। और जितनी योजनाएं लेकर भारत सरकार आई, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे मुद्रा बैंक की योजना हो या जनधन बैंक की योजना हो, या जितने स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, या अभी ई रिक्शा का मैं जिक्र कर रहा था, विश्वास करिए उसकी पूरी ऑनलाइन सब कुछ है, उसको उठा के देख लीजिए। जो गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, सभी नागरिक के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, एक समान भाव से भारत सरकार बिल्कुल ठीक है। अरशद कासमी जी आपके पास आना चाहेंगे। आईपी सिंह के बयान से कितना इत्तेफाक करेंगे आप? जरूर। रंगनाथ मिश्रा सबका साथ, कमेटी की सबका विकास की बात की है मोदी जी ने, कितना मुत्तफिक हैं आप आईपी सिंह जी के बयान से? अरशद कासमी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आज भारत की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है। भारत के आम नागरिकों को जो गैस नहीं मिलती थी जी, आप विश्वास मुस्तकिल बहाली हो रही है और आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर को बालाए ताक रख करके वहां पर राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है और हिंदू सेना के नाम पर पूरी तैयारियां हो रही है और एक आदमी खुलेआम घूम रहा है। उसके खिलाफ जो है टीवी चैनलों पर भी रिपोर्टें आ चुकी है, मीडिया में भी रिपोर्टें आ चुकी है। कोई कार्रवाई होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं करती? जब इस तरह का सवाल उठाया गया तो आपको हैरत होगी कि हमारे आईबी के जो चीफ थे, एक बात कहेगी सिरफिरों की इस देश में रुख पर आप लोग इसको लेके जा रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं आईपी सिंह जी, ये आप इस मुल्क को किस रुख पे लेके जा रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर जब ये हिंदू सेना अभी यूपी में काम कर रहा है, इतनी तेजी में जो है वहां पर नौजवानों को, वहां पर हिंदू नौजवानों को बहकाया जा रहा है, वहां पर हिंदू नौजवानों को बहाल कर रहा है, उसको आर्म की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या ये मुल्क के मफाद में है? क्या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह की हरकत करती तो क्या अब तक उसको जो है होम मिनिस्ट्री माफ कर देती है? हैरत की बात है कि जब इस तरह की बात होम मिनिस्टर के सामने उठाई गई और वहां पर आईबी चीफ बैठे हुए थे, आईबी चीफ ने साफ इनकार कर दिया कि ये सोशल मीडिया की कारस्तानी है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं और इस तरह की कोई हकीकत नहीं है, हम लोगों ने तहकीक कर ली है। आईबी ने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने जो है इस पर मुकम्मल रिपोर्टिंग की है, कई नेशनल मीडिया ने इस पर रिपोर्टिंग की है और कोई भी आकर के जाकर के देख सकता है कि हिंदू सेना के नाम पर किस तरीके से आतंक मचाया जा रहा है और किस तरह से हिंदू नौजवानों को वर्गला करके उसमें बहाल किया जा रहा है। एक अलग से जो मुतवाजी फौज तैयार की जा रही है। आखिर ये मुल्क किस रुख पर आप लोग ले जाना चाहते हैं? आईपी सिंह इस पर जवाब दे दीजिए। मुल्क किधर जा रहा है? मौजूदा जो माहौल है, इंटॉलरेंस। रोहित दलित ने एक छात्र की हत्या हुई है और इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी जब लखनऊ दौरे पर थे तो बहुत दुखी हुए थे। अगर एक देश के एक नागरिक के लिए आपका प्रधानमंत्री दुखी हो सकता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं ऐसे इस बात को समझिए। जेल में डाला जा रहा है किसको? आप बताइए ना, कौन ऐसे लोग हैं जिनका एक तो प्राइमा फेसी ये देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, कार्रवाइयां सारी राज्य सरकारों को करनी होती है। अगर इस प्रकार के लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं तो प्राइमा फेसी राज्य सरकारें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो असम गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, या दिल्ली की सरकार हो, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है सिर्फ रहने, ठीक है, उसके खिलाफ कमाल फारूकी जी आईपीसी के बयान से आप कितना जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कमाल फारूकी जी, अरशद जी आपके पास आएंगे, आईपी सिंह जी आपके पास भी आएंगे। कमाल फारूकी जी कितने सहमत हैं आईपी सिंह के बयान से? जी
नहीं, देखिए बात क्या है कि आईपी सिंह साहब और बहुत सारे हमारे अच्छे दोस्त जो हैं जो ये बात कहते हैं, लेकिन देखिए करने में और कहने में बहुत फर्क है। हमने बतलाया, हमने होम मिनिस्टर साहब को ये 4-5 इंस्टांस बताए हैं। अब हम महसूस करते हैं कुछ चीजें तो जैसे हमारे भाई बतला रहे हैं बीजेपी के कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, लेकिन कुछ चीजें तो इनके अंडर में आती हैं जो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंदर में आती है। और जहां तक जो आर्म्स की अगर ट्रेनिंग की बात है तो चाहे वो किसी स्टेट के अंदर आ रहा हो, लेकिन होम मिनिस्टर तो डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं कि कोई आदमी किस तरह से कोई हिंदू वाहिनी सेना के नाम पर या कोई और सेना के नाम के ऊपर वर्गला कर 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये अल्टीमेटली ये ट्रेनिंग कहां इस्तेमाल होगी, किन लोगों के खिलाफ होगी? और ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है क्या? हाँ, तो मेरे भाई तो ये क्या आतंकवादी नहीं है? ये जो लोग मुझसे चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो किसी स्टेट का मामला हो, लेकिन आप ये तो मानोगे ना कि ये आतंकवादी हैं। आरोप है ना ये, हम तो कह रहे हैं सब सबूत के तौर पे दिए हैं हम लोग। ये आरोप नहीं है, आरोप का तो मतलब नहीं कि इल्जाम लगा रहे हो किसी को। ये टीवी दे आप ये देखिए ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को उनको आप चैलेंज कर दीजिए। वो उन्होंने तो बाकायदा अखबार के अंदर निकाला है मेरे भाई कि कौन कौन सी जगहों पर कितने कितने लोग बाग ट्रेनिंग हो रही है। तो वही तो कह रहे हैं हम कि जो अब संविधान से चलता है तो होम मिनिस्टर साहब को स्टेट गवर्नमेंट से लेनी चाहिए। और बल्कि ऐसे आप जाइए, आप उसकी तहकीकात करिए, देखिए अपने लोगों को लगाइए, तब शायद हकीकत आपको पता चलेगी कि सिर्फ कोरी हमें क्या जरूरत पड़ी है। अरे भाई, अरे देखिए हमें पूरे विश्वास के साथ हमें नहीं, इस बात का मैं दावा करता हूं कि भारत सरकार इस प्रकार की अनुमति नहीं दे सकती। राज्य सरकारें अगर जिम्मेदार हैं, आप दावा गलत उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे भाई आप इनसे बिल्कुल मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर भारत सरकार पर तो कह रहे हैं कि अखबार में सिद्ध हो जाएगा अंदर ये आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है आईपी सिंह जी, ठीक है जांच जिसे करानी चाहिए, असल जांच तो सेंटर में गवर्नमेंट है, उससे जांच करानी चाहिए ना भाई। जो यहाँ पर गेस्ट बैठे वो क्यों जांच कराएंगे? गुलाम गौस साहब आपके पास आना चाह रहे हैं। गुलाम गौस साहब, जो मौजूदा माहौल है मुल्क में, ऐसे में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को आप कहां पर देखते हैं गुलाम गौस साहब? नहीं, अभी इस मुल्क का मुसलमान तो बिल्कुल हाशिए पर है जी। और जो अभी आईपी सिंह साहब फरमा रहे थे, मन की बात में भले प्रधानमंत्री अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन इसके मातहत रहने वाले चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे गुजरात का पागल डॉक्टर है जो कहता है कि हम डॉक्टर हैं, उसकी बातें जो आती है ये पूरे मुल्क में इंतशार फैलाने वाला है और बदअमनी फैलाने वाला। और हमारे वजीर आजम पागल ही कहेंगे उनको, हम बिल्कुल पागल है वो। वैसा लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं, वो देश का भला चाहने वाला लोग नहीं है। वो हमारे नेता नहीं है। कहूंगा कि वजीर आजम की लोगों की नोटिस लेनी चाहिए। अगर इनका नियत साफ है, ये मन की बात में कहने से सिर्फ नहीं होगा। अगर इनका नियत साफ है तो इनको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आदमी जो है अनाप शनाप बोलता है, साक्षी बोलता है। मुसलमान जब हुकूमत के करीब आ रहे हैं या अक़लियतें जो हैं जो हुकूमत के करीब आ रही हैं, तो हुकूमत को भी 2 कदम आगे बढ़कर मुसलमानों को समझने की जरूरत है और मुसलमानों को साथ में लाने की जरूरत है। उनके जो मसाइल हैं उसे हल करने की जरूरत है। सिर्फ सरकारों की नीयत साफ होनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का फिलहाल आज इतना ही, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे। आदाब।